अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो टॉपिक है वो वेक्टर्स पर है। तो बेसिक वेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हम यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमें मिलता है एक टर्म जिसको कि हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वहाँ से मिलता है। ये क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है? आप एक लाइन ले लीजिए इस तरह, लाइन P ऑफ इनडेफिनिट लेंथ, उसमें आप मार्क कीजिए पॉइंट्स, मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये A हुआ, ये B मैंने लिया, एक इनडेफिनिट लाइन मैंने ली P, उसमें से मैंने एक पॉइंट यहाँ पर एक A लिया जिसको मैं इनिशियल पॉइंट कहूँगा, और पॉइंट B लिया जिसको कि मैं टर्मिनल पॉइंट कहूँगा, और उसमें मैंने एक सेंस ऑफ डायरेक्शन डाली, ये एरो मैंने डाला। ये जो ए बी बन गया along with this arrow, this is called directed line segment। इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ए बी फिर वेक्टर इस तरह, जिसको कि हम ए बी वेक्टर कहते हैं। अगर मैं कहूँ फिर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए सेगमेंट और ए part of an indefinite length, say P over here, with distinguished points A and B, with A as initial point and B as terminal point, having certain sense of direction. This is called a directed line segment। एक लाइन आप इनडेफिनिट लेंथ के ले लीजिए, उसमें से एक पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पर ए और बी, और उसमें आप एरो एक डाल दीजिए। इसको जो ये कॉम्बिनेशन बनती है ए बी अलॉन्ग विद एरो, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट होती है इस तरह, ए बी ऊपर एरो होता है, दैट इज ए बी वेक्टर, मीन्स ये यहाँ से निकला हुआ है। अब ए बी वेक्टर को हम और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पिछले ऐसा प्रीवियसली हुआ करता था, दैट वाज लाइक दिस स्मॉल ए बार, या फिर इस तरह ए वेक्टर, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। बात यहाँ पर यह है कि क्या ए बी वेक्टर बराबर होता है बी ए वेक्टर की, जिस तरह हमारे पास ए बी होता है बराबर बी ए, मगर दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होता है, क्योंकि इसमें खास सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है। अगर मैं बी ए वेक्टर लूँ तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ कमिंग टू दिस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट अगेन, तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक अगर देखेंगे, इसमें होता है डायरेक्ट लाइन सेगमेंट में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं। एक तो होता है लेंथ, दूसरा होता है सपोर्ट, और तीसरा होता है सेंस। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर मैं बोलूँ लेंथ के बारे में, लेंथ फिर वही बात, मैं बोलूँ ए बी, अगर मैं ऐसे बोलूँ ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, मगर अगर मैं इसमें ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, दिस 100% ट्रू। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स बी से लेकर ए तक भी 5 सेंटीमीटर है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी, ये लेंथ की बात है। हाँ चलो नेक्स्ट सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट पी है, ए बी वेक्टर जिस पर बना हुआ है, ए बी रिप्रेजेंटेशन जिस पर है, वो उसका कौन सपोर्ट है? उसका सपोर्ट पी ऑफ इनडेफिनिट लेंथ। ये लेंथ आप यहाँ तक भी कहीं तक भी ले सकते हैं। ये पी इज द सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द सपोर्ट, आपको बोलना है पी इज द सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर, पी इज द सपोर्ट। अगर मैं यहाँ पर ए बी के बदले बी ए बी लेता, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करूँ बी और ए, ये पी है,
तो ये कंडीशन दोनों में फुलफिल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर मैं एरो हटाऊँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, मैं एरो हटाऊँ यहाँ से डालूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सपोर्ट दोनों का, चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो, तो दोनों में सपोर्ट जो है वो पी है। मगर तीसरा जो है सेंस इसको डिफ्रेंशिएट करता है ए बी और बी ए को, क्योंकि सेंस ए बी में फ्रॉम ए टू बी है और बी ए में क्या है, बी टू ए बी में है ए टू बी और बी ए में क्या है, बी टू ए। ये इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक है, लेंथ, सपोर्ट और सेंस बेसिकली इनको डिफ्रेंशिएट करता है ए बी और बी ए को, क्योंकि अगर लेंथ भी बराबर हो सकती है दोनों में, ए और बी ए की, ए बी और बी ए की, या फिर सपोर्ट भी सेम हो सकता है, मगर सेंस डिफ्रेंशिएट इनको करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो हमारा इसके बाद होता है, ये बेसिक से यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब वेक्टर्स बेस से स्टार्ट करने हो, तो इसके बाद हमारा होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, मास है, वेट है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, फोर्स एट्सेट्रा। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना, कोई टर्म हमारी होती है स्केलर और कोई होती है वेक्टर। हमारा कंसर्न फिर वेक्टर्स के साथ है। मगर अगर मैं स्केलर की बात कहूँ तो स्केलर वो होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ, इसमें होता है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स लूँ स्केलर की, तो मास हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, स्पीड हो सकता है, एटसेट्रा। अगर मैं वेक्टर्स की बात लूँ तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेट हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, एंड एक्स्ट्रा। ये सभी वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, ये एग्जांपल्स है और ये स्केलर्स की एग्जांपल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल कम टू नो इंशाल्लाह कौन क्या चीज़ है, कैसे डिफ्रेंशिएट होती है इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, यहाँ पर हम पहले जो अब यहाँ पर हम कुछ वेक्टर्स की बात करेंगे, बेसिक वेक्टर जो होते हैं, थोड़ा उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। सो फिर ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह उसमें जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लॉज ऑफ वेक्टर्स क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, और ये बेस है। पहले हमें ये ABC उसका पता होना चाहिए, दिस इज बेस। ये पार्ट फर्स्ट है, ये बेस है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली वी विल कम टू नो रिगार्डिंग दिस लॉज ऑफ दिस वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम और दिस पॉलीगॉन लॉ वेक्टर्स एटसेट्रा इंशाल्लाह। यहाँ पर थोड़ा वेक्टर्स की हम एग्जांपल्स में बात करूँ है, एग्जांपल्स की मैं बात करूँ। फॉर एग्जांपल मैं लूँ एक वेक्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं लूँ लाइक वेक्टर्स क्या होंगे? लाइक वेक्टर्स सिंपल है जिनमें डायरेक्शन सेम हो। फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, A वेक्टर, B वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम है, दीज आर लाइक वेक्टर्स। अगर मैं दूसरा लूं अनलाइक वेक्टर्स, तो ऐसे करूंगा, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो B वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर, इसमें डायरेक्शंस डिफरेंट है, तो अनलाइक वेक्टर्स है। नेक्स्ट मैं कभी ऐसे भी बोल सकता हूं कि कोलिनियर वेक्टर में उसको कहूँ जिसमें कि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। फॉर एग्जांपल
मैं ऐसे करूँ, ये फॉर एग्जांपल 7 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ कि एक रॉक है, यहाँ पर एक पत्थर है, उसको दो आदमी खींचते हैं, मान लीजिए एक 7 न्यूटन से खींचता है, दूसरा 10, टोटल तो हो गया फिर 70 न्यूटन। मगर इसको मैं कहूँगा कोलिनियर वेक्टर्स, ये एक ही लाइन पर, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसलिए कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट इसी तरह होता है फॉर एग्जांपल को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स किसको मैं कहूँ, जिनका कि कॉमन इनिशियल पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल ऐसा ओ ए बी, इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ऑरिजिनेट एक ही पॉइंट से होते हैं, तो को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है कोटरमाइनस वेक्टर्स। कोटरमाइनस वेक्टर्स जिनका कि कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल ये है, ये भी यहाँ से एक्ट करता है, ये भी यहाँ से एक्ट करता है, ये भी यहाँ से एक्ट करता है, ए बी सी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। व्हाट आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल कोटरमाइनस की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है, कोई चीज़, कोई रॉक है जिसको कोई यहाँ से धक्का दे रहा है, वहाँ से पुश कर रहा है, यहाँ से पुश कर रहा है, यहाँ से पुश कर रहा है, मगर टारगेट हमारा एक रॉक है, पुश यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा कोटरमाइनस वेक्टर्स। फोर्स अप्लाई करना मीन्स फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो इसको कोटरमाइनस वेक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है इक्विलिब्रेंट वेक्टर्स। इक्विलिब्रेंट वेक्टर किसको मैं कहूँ, a single vector which balances two or more than two vectors is called equilibriant vector. It is always equal and opposed to that of the resultant of the given vectors. For example, मैं कहना क्या चाहूँ,